हेलो हेलो। तो आइए, कैसे क्या लिखा है कवि? मानव शुभ कर्म करा कर आर कर्म करेगा फल मिल जा। यो आज नहीं कर कल मिल जा। यदि भाई कल कोई भाई जो सोचे कि मैं गलत काम कर बच जाऊंगा, नहीं, 2 दिन के पाछा भुगतना जरूर पड़ेगा। कैसे? मानव सब कर्म करा कर्म करेगा फल मिल जा। तेरे भाग के मारे जो बस तू तेरे भाग के मारे में चल मिल जा। मानव शुभ कर्म करा कर्म करेगा फल मिल जा। मानव शुभ कर्म करा कर्म करेगा फल मिल जा। भगत ने गंगा की मेरी सीधी छोड़ गई बदली थी कर्म से आती कर्म से गति कर्म से आती कर्म से गति कर्म से गति मिल जा। वो कर्म मिल जा। मानव शुभ कर्म करा कर्म करेगा फल मिल जा। मानव शुभ कर्म करा कर्म करेगा फल मिल जा। कर्म को गहन बताया कि भाई कोई भी इंसान किसी जाति में जन्म लेने से छोटा बड़ा नहीं होता, कर्मों के अनुसार छोटा बड़ा होता है। आप देखिए, ये बताते हैं कि रावण
से विद्वान 3 लोक में कोई नहीं था, लेकिन एक कर्म ऐसा कर दिया कि उसको दुष्ट पापी कहते हैं। और उसका छोटा भाई था विभीषण, जिसने परमात्मा का नाम लिया, शुभ कर्म करे उसको भगत कहा जाता है। तो भाई की जाति में छोटा बड़ा नहीं होता, कर्म प्रधान बता कभी कैसे क्या लिखा। उनके शिष्य हैं भाई, 100 रुपए की मान सम्मान करते हैं। भाई का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। 20 रुपए के भाई ने और मान सम्मान किया, 20 रुपए के भाई ने मान सम्मान किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में लोग लिए मारे आड़े आगे कोई नहीं सोचते कि मैं बढ़िया चेला मिल गया, बढ़िया गुरु मिल गया, बढ़िया संतान मिल गया, ये भी कर्मों से मिलती है। आखिर में ये मेरे भाई सुरेश जी 500 रुपए की पार्टी का मान सम्मान करते हैं। भाई का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। बार बार धन्यवाद किया जाता, धन्यवाद। और देखिए लगा ये मेरे भाई राजेंद्र जी 50 रुपए की मान सम्मान करते हैं। भाई का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। देखा लगा इसी संग्रह में एक प्रकरण आता है कर्मों के बारे में। ये बताते हैं कि जब भीष्म जी का सरसैया मिली, राज करेगा भैया, राज करेगा, सारे काम बढ़िया करते हैं। तो ऊपर से बात देखिए, एक प्रकरण आता है कि जब भीष्म जी को बाणों की सजा मिली तो भगवान श्री कृष्ण जी मिलने के लिए गए, प्रणाम किया तो भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे मधुसूदन, ये मेरे को किस कर्म की सजा मिली? 100 जन्म तक मेरे याद है, मैंने कोई तू ऐसा काम नहीं किया जो मेरे को ये सजा मिली। हसन आगे भगवान श्री कृष्ण ने बोला 100 जन्म याद है कि हाँ, कि मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ, एक जन्म और देखो पीछे अब बताते हैं कि जब एक जन्म पीछे के तो देखा रास्ते में जा रहे थे, सर्प आ जाता है। सर्प आया, वो अपने बाण से उठा के फेंक दिया, वो झाड़ियों में जा पड़ा, उसके कांटे चुभ जाते हैं सारे शरीर में। कहते हैं कि भीष्म पितामह ये उस कर्म की सजा आपको मिली। ने बोला फिर 100 जन्म हो लिए मेरे, या सजा पर क्यों नहीं थी? ने बोला फिर तुम्हें जन्म धारी या कर्म नहीं किया तो सजा दे दूं तुम्हें, फिर शुभ कर्म करते रहे। बोला फिर ये भी क्यों दी? बोला अब तुम मोक्ष को प्राप्त हो रहे, आगे तेरा जन्म नहीं होना या सजा भुगतनी जरूर थी। तो भाई 2 दिन आगे पता है
करे और मिल लेगा जोड़े दुनिया का आखिर में क्या कहा रामानंद भगवान रामानंद भगवान में महत्व में